हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष गोयल सर वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भी पहले कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। 10th क्लास और 11th क्लास के वीडियोस मैंने मेनली अपलोड किए हुए हैं। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द 9th ऑल्सो। तो राइट, आज 9th के एक छोटे से पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 9th का पार्ट ज़रूर है, बट अगर आप बात करें तो ये आपका अलजेब्रा का स्टार्टिंग है, और जो कि आपकी छोटी क्लासेस में 7th से शुरुआत हो जाती है। तो 7th क्लास से आप फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो फैक्टराइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, दैट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन शॉर्ट मैं इसको बोल रहा हूं MTS। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मैथ्स की बात करें तो बिना इस टॉपिक के आप मैथ्स में आगे नहीं चल सकते। जैसे हम बात कर लें तो 9th क्लास में बेसिकली पूरा का पूरा एक चैप्टर है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर, एक क्लास टॉपिक है पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन के अंदर। 10th की अगर हम बात करें तो 10th में हमें इसकी जरूरत पड़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर आएगा, क्वाड्रेटिक के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है, उसके बाद आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी आपको ये देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देन हम अगर 11th की बात कर लें तो 11th में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, AP हो गया, GP हो गया, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन है, लिमिट है आपका कैलकुलस की अगर हम बात करें तो सेम विद द क्लास 12। तो MTS एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं देख रहा हूँ बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो इजीली फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह है बच्चों के टेबल्स का स्ट्रॉन्ग ना होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट दैट दे मस्ट हैव द टेबल्स अप टू डेट, मतलब उनकी टेबल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 25 तक उनकी टेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर 25 तक ना भी कर सके तो पहली चीज तो ये कि 90 तक उनके टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी चीज कि उनको स्क्वायर्स परफेक्ट याद होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर्स उनके 1 2 परफेक्ट स्क्वायर्स ये आपके 1 2 32 तक होने चाहिए, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात कर लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर 1 2 32 तो अगर आपको याद होंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देन आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए किसी भी तरीके से। जो आपके पास रियल नंबर्स दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर आप स्पीड से कर सकें, तो मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। आज फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में केवल बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को करना कैसे है। देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ बिग न्यूमेरिकल डाटा, जहां पर आपके कोफिशिएंट A, B, C थोड़े बड़े डिजिट्स में होंगे, 2-3 डिजिट्स में, इवन दैट विल बी इन द लैक्स। देन वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। तो आज हम केवल बेसिक सीखेंगे इसमें कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये वीडियो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसके अलावा कुछ जो बेसिक कंपटीशन है आपके, वनडे कंपटीशन हो गया, आपके बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, रेलवेज हो गया, तो ये सारे कंपटीशन में, छोटे वनडे कंपटीशन में ये टॉपिक आपका कवर करेगा, राइट। इसके बाद मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी उसके लिए आपका जो टर्म है वो ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, राइट। और क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो सभी लोगों को पता है, सारे बच्चे जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax² + bx + c। और मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक की फॉर्म के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि यहां डिग्री अगर 2 है तो यहां डिग्री 1, राइट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहां क्यूबिक लिखा हो तो उसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अगर यहां डिग्री जो भी है उसका हाफ यहां होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो डिग्री यहां पे जो भी है उसका हाफ होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल में फिर आपने एक चीज और भी पढ़ी हुई है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो यहां अगर पावर 4 आ भी जाती है तो मैंने आपको बता दिया इसकी पावर जस्ट क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अगर पावर यहां पे आपको 6 दिखाई देगी
तो आप यहाँ पे मालूम है कितना होना चाहिए, इसकी पावर जस्ट हाफ 3 होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो इनके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम आज इसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो सारे बच्चों को पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइट, एंड a is known as the coefficient of x square, b is known as the coefficient of x and c is known as the constant term। तो हमको करना क्या है, मैं पहले आपको सारी की सारी चीजें बताए दे रहा हूं। पहले मैं आपको रूल्स के बारे में बताए दे रहा हूं कि पहली चीज आपका पहला जो स्टेप होगा, योर फर्स्ट स्टेप टू फॉलो, नंबर 1 स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आप सी से करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई सी से करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, मल्टीप्लाई the coefficient CIENT of x square, multiply the coefficient of x square with constant term। right, multiply the coefficient of x square, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, multiply the coefficient of x square। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट टर्म। तो देयरफॉर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, AC। अभी आप केवल इस पर और इस पर ध्यान दें। देखिए मैंने सर्कल खींचा हुआ है, A पर और C पर इस प्लस को भूलना है, इससे कोई लेने देना नहीं है फिलहाल अभी आपका। तो आप A का C से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, देन मेक 2 फैक्टर्स ऑफ, जो आपके पास ये प्रोडक्ट आया है ना, मेक 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट AC। मैं लिख देता हूं, जो AC आया है इसके 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। राइट, तो जो आपके 2 फैक्टर्स आएंगे उनको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपको स्प्लिट कर देना है फैक्टर्स को। देन factors must be in such a way that their sum or difference must be equal to B, that is कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया आपको। राइट, कि पहला काम मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म, तो आपको AC ऑप्टेड होगा। फिर मेक 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट AC, जो आपको AC पहले स्टेप में मिला था प्रोडक्ट, उसके 2 फैक्टर्स करेंगे आप। 2 फैक्टर्स करने के बाद factors must in such a way that their sum or difference must be equal to B. B is what? The coefficient of x। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करें, ध्यान से देखें कि क्या बताया गया है। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। पहले मैं कुछ इजी क्वेश्चंस लूंगा, देन आई विल गो टू द सम टफ क्वेश्चंस। राइट, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं और मैं आपको बताता जाऊंगा, सारी चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा। तो देखिए मैंने इसको यहां से रफ कर दिया है। आज के पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराए दे रहा हूं, साइन का कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझें, फिर बाद में आपको एक स्टेप्स में से गैप करनी है जिससे कि आपका टाइम बचेगा। तो देखिए बच्चों, आज का जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। देखिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आपको खुद क्वेश्चन को पकड़ना है। आपको पता है कि यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है 9 और c कितना है 18। राइट, मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं जो है c के बारे में बात कर रहा था और मैंने सर्कल खींचा हुआ है। मैं केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूंगा, उसके साइन को फोकस नहीं करूंगा। तो इसका कोएफिशिएंट सबको पता है 1,
तो 1 का मल्टीप्लाई मैंने 18 से किया तो 18 आ गया। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको स्प्लिट कैसे करें। मैंने आपसे कहा 18 के 2 फैक्टर्स करने हैं, तो सबको पता है कि 18 के 2 फैक्टर 18 into 1 भी हो सकता है, उसके बाद 9 into 2 भी हो सकता है, उसके बाद 6 into 3 भी हो सकता है। देखें आप, these all are the expected factor of 18। अब हमारी थर्ड स्टेप क्या थी? हमारी थर्ड स्टेप ये थी कि ये जो फैक्टर आपने 2 किए हैं इनका सम या इनका डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू b, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं यहां देखिए लिखकर दिखा रहा हूं आपको, आप समझना ध्यान से। मैं अगर इन दोनों को प्लस करता हूं तो 19 आएगा, प्लस करता हूं तो 19 आएगा, इसलिए हमें चाहिए क्या 9, किसी मतलब का नहीं। माइनस करता हूं तो 17 आएगा, वो भी किसी मतलब का नहीं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये फैक्टर हमारे यूजलेस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी यूजलेस, क्योंकि 9 + 2 11 है और 9 - 2 7 है। तो हमें चाहिए कितना 9, तो 6 + 3 करूंगा तो मेरा 9 से काम बन जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, x² ये जो पार्ट था है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो दिस इज द मिडिल टर्म, ऑर्डर यही रहना चाहिए। ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, यहाँ कांस्टेंट। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना था 9 को, तो मैंने क्या लिखा 9 को 6 + 3। थर्ड स्टेप ध्यान रखिएगा, सम। ये हो गया x प्लस कितना हो गया बच्चों 18। देखिए यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। इसके बाद मैं यहां चल रहा हूं, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। इस स्टेप को हम बाद में स्किप करेंगे, है ना, अभी नहीं। इस स्टेप को हम बाद में स्किप कर सकते हैं, लेटर स्किप। तो अभी आपने क्या किया, x² + 6x + 3x प्लस कितना हुआ 18। देखिए आपके पास 4 पार्ट हो चुके हैं, पहले 3 टर्म थे, अब 4 टर्म्स आ चुके हैं। 2 के आपने ग्रुप्स बनाए, ये फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है। इसके बारे में बाद में आपको 9th क्लास की वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो वहां देख सकते हैं आप इसको। यहां से x कॉमन तो x + 6, यहां से 3 कॉमन तो x + 6, पूरे में से क्या कॉमन x + 6, तो बचा कितना x + 3। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए होप सो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए इसको यहाँ आप अगेन वीडियो पॉज करें, फिर से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2, x² + 5x - 20। व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि आपको जो फैक्टर लेने हैं, जो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 24 से। माइनस को मत देखिएगा आप, अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। अभी जैसे बता रहा हूं वैसे करेंगे आप। तो ये 24 हो गया, फिर मैं एक्सपेक्टेड फैक्टर लेके दे रहा हूं 12 × 2, राइट, 6 × 4, राइट, 8 × 3। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने आपसे कहा था कि थर्ड स्टेप पे ध्यान देना है कि जो 2 फैक्टर कर रहे हैं उनका सम या उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, x का कोफिशिएंट। तो देखिए 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, राइट। तो मैंने इसको क्या लिखा, x²। मैं अगेन 5 के लिए ब्रेक कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 5 के टर्म्स में। तो ये हो गया 8 - 3x - 24। तो बच्चों ये x², 8x - 3x - 24। एक ग्रुप ये हुआ, दूसरा ग्रुप ये हुआ। देखिए पहले ग्रुप में आपको इजीली कॉमन दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, x + 8 - 3 कॉमन लिया, x + 8। साइन का विशेष ध्यान देना है बच्चे, यहाँ साइन चेंज करना भूल जाते हैं। जब आपको पता है माइनस कॉमन ले रहे तो अंदर साइन चेंज हो गए। इसके बाद जो हमारी स्टेप आई, हमने x + 8 कॉमन लिया और यहाँ से क्या मिला आपको x - 3। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट। इसके बाद वी मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। दोनों क्वेश्चन में आपने देख लिया कि x² का कोफिशिएंट 1 था। नाउ वी विल चेंज द कोफिशिएंट एंड एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3, राइट। देखिए बच्चे,
9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8। अब सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा करना क्या है। पहली स्टेप सभी के समझ में आ चुकी है। अब 9 का मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो 9 8 से कितना होगा 72। अब यहाँ बच्चे परेशान होने लगते हैं क्योंकि टेबल्स याद नहीं होती है उनको। तो 72 के फैक्टर आपको करने हैं, राइट। तो आपको जब ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको। इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्ट टू फाइंड टू फैक्टर्स, देन जो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नया नहीं है, सारे बच्चों ने 8th में किया होगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नाम का एक चैप्टर आता है वहां पे मैंने क्या किया, 9 के फैक्टर कर दिए 3 into 3। देखिए टफ नहीं है, मेरे को तो पता है करना क्या है, 18 into 4, राइट। बट मैं बता रहा हूँ करेंगे कैसे आप। और यहां आपको करना है तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 4 into 2। तो हमारे पास 9 और 8 के 4 फैक्टर आ चुके हैं। अब उनको 4 फैक्टरों को 2 में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि हमें ये मिल जाए। तो देखें 3 3 9, 9 2 18, तो ये कितना हो गया 18 into 4। ठीक है बच्चों, अब मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ये 9x स्क्वायर माइनस, फिर से ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं अभी, दोनों का सम 18 प्लस 4 और x प्लस का 8। तो ये हो गया 9x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होंगे साइन चेंज होंगे, माइनस का 18x माइनस का 4x प्लस 8। एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, पहले में से 9x कॉमन, तो x माइनस 2 सबको पता है कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड करेंगे आप, माइनस का 4 कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 और ये हो गया 9x माइनस 4। आई थिंक सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अगले एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चे। आज का एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए एग्जाम्पल में अगर 4 की बात करूं, ये हो गया आपका 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस। थोड़ा सा डिजिट्स बड़ी हो गई है यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है हम लोगों को। देखें अगेन वही 30 का मल्टीप्लाई 15 से, 13 का मल्टीप्लाई 15 से, तो 13 into 15 कितना हो गया बच्चों 450। Here again the student feel difficult to how to find two factors so that sum or difference must be equal to coefficient of x। 450 के 2 फैक्टर करने हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, मैंने अभी बताया आपको। आप इसको ब्रेक कर दें तो आपको पता है इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं। इसके फैक्टर हो सकते हैं आपके 15 into 2, और ये 15 ऑलरेडी है तो इसको हम 5 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 15 की बात करूँ तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ 5 into 3। देखें ध्यान से, 5 into 3 into 2 30 और 5 into 3। अब आपको इसके 2 फैक्टर अरेंज करने हैं तो आप देखिए कितने हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5 5 से 25, से बात नहीं बनेगी, तो ये हो गया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 में से 15 नहीं बनेगा। आप कोशिश करें और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, देखिए बन गया 3 3 जा 9, तो 3 into 3 into 2, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया 5 into 5, तो 3 3 या 9 2 सा 18 और 5 5 सा 25, 25 into 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। 30 के फैक्टर कर दिए 5 into 3 into 2, 15 के फैक्टर 5 into 3, तो ये हो गया 18 into 25। क्योंकि यहाँ बच्चों को टेबल्स याद नहीं होती, थोड़ी दिक्कत आती है। अब समझ में आ गया होगा करना क्या है, 30x स्क्वायर प्लस का 7 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, अभी आप ब्रैकेट में लिखें आप, तो ये हो गया 25 सम या डिफरेंस, तो 25 माइनस 18 माइनस 25 नहीं, आप डिफरेंस जो लिखेंगे तो आप हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करें, हमेशा बड़े में से छोटे को, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा, सबको ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 25 माइनस 18x माइनस का कितना हो गया 15, तो ये हो गया 30x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 18x माइनस का 15। एक ग्रुप ये दिखा, दूसरा ग्रुप ये दिखा, यहाँ से 5x कॉमन, कॉमन का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5x कॉमन लिया तो ये हो गया 6x प्लस 5 आया,
यहाँ दोनों से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माइनस का 3, तो ये हो गया आपका 6x प्लस 5, साइन चेंज करना ना भूलें, तो ये हो गया 6x प्लस 5 और ये हो गया आपका 5x माइनस 3। तो आपका एक और एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। राइट बच्चों, तो इस तरीके से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप वीडियोस देखें, अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।